जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को कई बार इस लिस्ट से निकालने की कोशिश की गई मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जैसे ही खबर सुनने में आई है, इंडिया की जानिब से ट्विटर पर #ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकलना चाहिए। 4 साल से ज्यादा का अरसा हो गया पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए। अब सुनने में आ रहा है किसी हफ्ते पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाएगा। क्या कहेंगे, ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मुमकिन तो लग रहा है मुझे, लेकिन इसकी जो वजूहात कुछ है ये है कि हमारे मुल्क में सबसे पहले मसला जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब तक वो नहीं आएगी ये मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी समझ रही हैं इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट आती है उसको काम करने दिया जाए, ठीक है, उसको उसका टेन्योर पूरा करने दिया जाए, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे जाए। जैसा कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने से पहले टीम आनी थी FATF की जिसको चेक करना था। अब एक बात आप ये भी सोचो, क्या सोच है पाकिस्तानियों की। एक तरफ तो ये सब भी हमने देखा है, अफ़गानिस्तान में कई लोगों का इंक्लूडिंग अल जवारी पता भी पाकिस्तान नहीं दिया। उसके बाद पाकिस्तान सोचता है कि जिस अमेरिका को हमने ये सब पता दे करके पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, उसी अमेरिका को ये नहीं पता होगा, उसको बिल्कुल भी भनक तक नहीं होगी कि हम ही हैं जो इतना ज़्यादा आतंकवादियों से ऐसे चिपके रहते हैं, हम ही हैं जो आतंकवादियों के दिन रात क्या कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, बल्कि उनका पालन पोषण भी जो है यहीं करते हैं। अब जितने अल जवारी टाइप के लोग हैं जो अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल चलो छुपे होंगे, अफगानिस्तान में तो हॉस्पिटल नहीं है, अफगानिस्तान में तो कुछ भी नहीं, वो अपना इलाज कराने बाकी सब करवाने, ज़रूरी चीज़ें खरीदने उनकी आती होगी, ये सब कराने कहाँ आते होंगे? पाकिस्तान के हॉस्पिटल में आते होंगे। तो अब कैसे मान ले कोई कि पाकिस्तान जो है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, और किस तरीके से ये FATF से बाहर आ जाएगा, यही अपना बहुत बड़ा सवाल है। देखें, अल्लाह के घर से अच्छा ही हम सोचेंगे वहाँ से अच्छी कोई खबर आएगी, लेकिन बात यह है कि हम ये FATF में गए क्यों थे। बात तो असल में ये है कि हम गए क्यों। सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो मनी लॉन्ड्रेड का है कि जो मनी लॉन्ड्रेड करके वहाँ पे लेके जाते हैं लोग या लाते हैं यहाँ पर, या वो यहाँ पे फिर उन्हीं लोगों के जरिए वो वही पैसा जो था वो पैसा दहशतगर्दों को गया। जैसे कि ये जो बाइडेन साहब हैं, अब ये कह रहे हैं जी हम जो एटमी बम बनाया है वो हम खतरनाक हैं, हम ऐसे हैं। इनको पहले नजर नहीं आता था, ये आज बनाया एटमी बम, ये तो कई सालों से बनाया हुआ है। आज ये हमको दहशतगर्द कह रहे हैं या आप लोग दहशतगर्द हो। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से बचाए और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फी अमानुल्लाह। ठीक है, यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई ये जो पैसा ये गलत जगह पे यूज़ हो रहा है। थी तो वो पता नहीं 500 हैं, वो जो भी उनकी डिमांड है वो तो 500 किस्म की है, लेकिन सबसे बड़ी तो यही डिमांड थी उनकी। और हम विश ही कर सकते हैं कि अल्लाह निकाले इस दलदल से, पाकिस्तान को निकाले जैसे भी हो। हम तो ऑप्टिमिस्ट हैं, अच्छा ही सोचेंगे पाकिस्तान के लिए। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगी हुई हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी हाईलाइटेड रहे हैं हमेशा कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये एक बड़ी वजह है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो चाहेंगी कि ये हमेशा इस रिस्ट्रिक्शंस में रहें, कि वो हमें यूज़ भी करते हैं और वो फिर हम पे दबाव भी रखते हैं। उसामा बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है। ऑब्वियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया इससे। अब देखें, दूसरा हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके आप एक्सपेंडिचर देखें, बाहर जाके होटल्स में स्टे देखें, फिर इधर भी इनके जो मामलात देखें, ये लगता ही नहीं है कि ये कोई इनडिफरेंट सा रवैया है इनका। इन्हें परवाह ही नहीं है अपनी, मतलब है कि कोई इस पर एफर्ट लगाए और कोई अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए गवर्नमेंट की। नहीं, पहली बात है हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर हमें देखना है, ब्लेम गेम में बाद में जाना है। मेरे ख्याल से कि इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, इट इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है, लेकिन पूरा उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ में। हमें अपनी चीज़ें देखनी है, हमें पहले अपना किबला दुरुस्त करना है। बेसिकली क्या किया हमने जो आज हम यहाँ पर हैं? हमारे यहाँ पर जो आप FATF की बात कर रही हैं वो यही है कि हम अपने जो डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं मुल्क से बाहर जो आ रहे हैं उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, यही मसला है ना हमारा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी सा बयान होता है, इनको ये हज़म ही नहीं हो रहा। हमारा बम जो है इनको नहीं हज़म हो रहा। ये इन्होंने इस्लामी बम का, इससे पहले पता नहीं क्या क्या कहते रहे, वो उस वक्त भी हम देख रहे थे। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा, इसमें डरने खौफ वाली कोई बात नहीं। हमने ये बनाया है, हमने घास खा के ये एटम बम बनाया है। इन पागलों की वजह से हम ये एटम बम किसी को देने नहीं देंगे या इसको कभी बंद नहीं करेंगे। देखें, इंडिया जो ना, इंडिया वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम ब्लैक लिस्ट से निकलें। वो कहेगा ये ब्लैक से भी और जो बदतर चीज़ होती है ना उसमें आ जाएं,
क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। वो तो चाहते ही नहीं है कि हम किसी तरह भी अपने अच्छे बेहतरी की तरफ जा सकें हम लोग। बहरहाल अल्लाह उनका भी बेहतरी करे, हमारी भी करे, लेकिन नज़र नहीं आता क्योंकि हमारे हुक्मरान ही हमारे लिए अच्छे नहीं। देखिए ये मुकम्मल ना दोगली पॉलिसी है। ये देखिए इंडिया में हर रोज़ पकड़ी जा रही है यूरेनियम, उसको पूछने वाला कोई नहीं। हमें यहाँ पे कोई वो क्या कहते हैं कि हल्का सा कुछ हो जाए तो यहाँ पे वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस पे बड़ी बातें हो चुकी हैं कि आजकल हो भी रही हैं। और आज लकीली हमारे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी आज इसकी मजम्मत की है कि उसे नहीं कहना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारा नाम निकल जाए इस चीज़ से, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि निकल जाएंगे। और क्योंकि गैर मुल्की क़ुव्वतें जो हैं वो नहीं चाहती कि हम लोग इससे निकलें। ये फंसे ही नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के नहीं फंसे, ये बड़ी देर के हम लोग फंसे हुए हैं। वैसे ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उससे तो ये नहीं लगता कि हम अभी इससे जान खलासी होगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना जी, ये बिल्कुल मतलब है कि एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स है बड़ी देर से। आप देखें जी, जब इंसान कोई अच्छे काम करेगा तो वो उसका नाम अच्छाई में आएगा, और जो बुरे काम करता है उसका तो बुरे काम में आएगा। पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इंडिया चाहता है कि हम इस चक्कर में फंसे रहें। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अच्छा काम करेंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ इसको बाइडन के बयान को एक पॉलिटिकल बयान देखता हूँ, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने हमें F-16 के लिए जो है टेक्निकल सपोर्ट भी फ्राहम की है, तो ये मुझे एक पॉलिटिकल बयान से ज़्यादा नहीं लगता। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डेंजरस मुल्क है, तो वो समझते हैं, वाकई उनको पता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को यूज़ करते रहे हैं। और प्लस अगर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर सेफ्टी यहाँ पर नहीं है तो उनके मुल्क में क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है 60% तो हो सकता है, 50% कर ले इंडिया ही होगा, लेकिन 50% हम खुद लोग हैं। हमारे भी तो कोई कारनामे अच्छे तो नहीं है ना। हम क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो हम लोगों की नज़रों में आए हैं, फंसे हैं। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह बस हम उससे दुआ करनी चाहिए कि हम जो हो रहा है उससे बेहतर हो जाए कुछ। देखें, बात यह है कि आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं हैं। जो भी पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करके, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, वो हमारा पासपोर्ट हासिल करके तो दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं। जिसका पासपोर्ट पकड़ा जाएगा नाम तो उसी का लगेगा ना, नाम तो उसका लगेगा कि ये इन्होंने काम किया पाकिस्तान। तो हमने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखते होंगे सर, आप लोग सब, एक जनरल सी बात है कि आप लोग सब न्यूज़ देखते हैं और उसमें आता है कि जी अगर कोई हुकूमत गई है तो उसके बाद ये सुनने में आता है कि जी इस बंदे का ब्लैक मनी था, और वो ब्लैक मनी 1 करोड़ किसी मजदूर के अकाउंट में पाया गया। ये सब तो 2003 से बराबर हमने देखा है FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जाता रहा है, बाहर आता रहा है, जाता रहा है, बाहर आता रहा है, ऐसा चलता रहा है। कभी इन्होंने जब जश्न मनाया है कि हम तो बाहर निकल है, फिर कुछ दिनों में खबर आती थी कि फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिए गए। अब जो बात है, अब इनके देश में दिन रात अमेरिका को गालियां दी जा रही हैं। इनके देश में इनकी सरकार के मुताबिक इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर और होने वाला प्राइम मिनिस्टर आतंकवादी है। इनके देश में चाइनीज़ मार दिए जाते हैं। इनके देश में कैनेडियन टूरिस्ट आए, वो मार दी जाती है। इनके देश में श्रीलंकन को इस तरीके से बाकायदा ब्लास्फेमी के नाम पर एकदम ब्रूटली मार दिया जाता है। इनके देश में क्या क्या नहीं होता। इनके देश में इनके खुद के फौज वालों को मार दिया जाता है। इनके देश में इनके फौज के कोर कमांडर को मार दिया जाता है। इनके देश में खुद ही इनकी फौज सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है कि इन पाकिस्तान मत जाओ, जिसको भी जाना हो अपने प्लान कैंसिल कर लो, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। उसके बाद भी इनको उम्मीदें हैं कि ये FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। किस तरह से आ जाएंगे, ये अपने आप में शायद इससे बड़ा और इससे ज़्यादा पॉजिटिव, कहते हैं ना फालजी का पॉजिटिव सोचना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हमें लगता है कोई होगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा फर्जी की सोच रखना। बहरहाल, इससे इतर अगर हम देखें अन्य और चीज़ों पर भी, तो एक तो वैसे भी FATF में आप देखो कितने साफ़ सुथरे, पाकिस्तान से इतने साफ़ सुथरे देश भी हैं। UAE हो गया, तुर्की हो गया। कम से कम तुर्की में ऐसा आतंकवादी तो नहीं पाए जाते जैसे यहाँ पाए जा रहे हैं। कम से कम UAE में इतना इस तरीके का तो नहीं हमको देखने को मिलता। UAE तो बल्कि बहुत ज़्यादा सेफ समझा जाता है टूरिस्ट के लिए,
तो उसके बाद भी उनको डाल दिया है टेरर फंडिंग के नाम पर, हवाला के नाम पर, सभी के नाम पर। तो पाकिस्तान तो सब पे गढ़ है। पाकिस्तान से तो कितने ही पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान से तो अगर आप इनका मीडिया भी देखो तो हर हफ्ते 10 दिन में कहीं ना कहीं खबर आती रहती है कि आज कोई पकड़ लिया गया, कोई पाकिस्तानी जा रहा था कुछ पैसे लेकर के या ड्रग लेकर के, उसको पकड़ लिया, या कोई आ रहा था उसको पकड़ लिया। ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं। इन सब चीज़ों के बाद भी ये इनको अगर है मुंगेरी लबे हसीन सपने लगते हैं कि हाँ हम निकल जाएंगे, तो बहुत मुबारक है इनको।